सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट के बारे में आपसे बात करूंगा कि कैसे शेयर, क्या होता है शेयर, क्या शेयर मार्केट होती है, उसमें कैसे पैसा लगाया जाता है और बेसिक बेसिक उसकी टर्मिनोलॉजीज। और मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आपको ये 20 से 25 मिनट अगर आपके लगे मेरे साथ, तो आप 100% ज्यादा शेयर मार्केट के बारे में जान जाएंगे, जो कि आपको आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करेगा और आप 100% पैसे से पैसा कमाएंगे। एक फ्रेज में आपको बताता हूं कि लोगों को पता है कि पैसा कैसे कमाना है, लेकिन उस पैसे से वेल्थ कैसे बनानी है वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। सो इसको इंग्लिश में कहते हैं कि पीपल नो हाउ टू अर्न मनी, बट हाउ टू ट्रांसलेट दैट मनी इनटू वेल्थ, वेरी लेस पीपल नो। तो ये ट्रांसलेशन ऑफ मनी इनटू वेल्थ इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑप्शन इफ यू अंडरस्टैंड शेयर मार्केट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैसा कमाते हैं और सिंपलेस्ट जगह पे चले जाते हैं, वो है बैंक का फिक्स डिपॉजिट। मेरे दोस्तों, बैंक का फिक्स डिपॉजिट, अगर आप 30% के स्लैब में आते हो ना, तो बैंक का फिक्स डिपॉजिट और दूसरे के जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं या इवन अदर ऑप्शंस हैं, उसमें आपको 30% कट के हाथ में इन्फ्लेशन के बराबर भी नहीं मिलता है। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जैसे सपोज करिए 2000 में मैगी का पैकेट का जो कॉस्ट थी वो 4 रुपए थी और 2010 में उसकी कॉस्ट हो गई सपोज करिए 40 रुपए। तो 10 सालों में 10 टाइम उसकी कॉस्ट बढ़ गई। सो यानी इन्फ्लेशन कितनी रही? 10% के हिसाब से। विच मीन्स हमारे को जो है ऐसे ही देखना है कि कितना मिनिमम हमारा जो खर्चा है वो बढ़ रहा है समय के साथ, उतनी क्या हमारी अर्निंग बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। उसको फाइट करने के लिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है शेयर मार्केट का। अगर आप शेयर मार्केट को जानते हैं और थोड़ा बेटर अपने स्किल्स करना चाहते हैं, तो शायद ये प्रेजेंटेशन आपके लिए भी हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा शेयर मार्केट का एक्सपर्ट हूँ या फिर मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है। जितना भी मैंने सीखा है वो सारा का सारा पढ़ के और अदर सोर्सेज से मैंने इन्फॉर्मेशन लेके इसको सीखा है। लेकिन मैं ये गारंटी आपको दे सकता हूँ कि अगर ये मेरी प्रेजेंटेशन आप प्रॉपर तरीके से देखेंगे, तो आपको शेयर मार्केट के बारे में A to Z पता हो ना हो, लेकिन एटलीस्ट आपको समझ आ जाएगा कि शेयर मार्केट के में ऑपरेशन कैसे करते हैं, ऑपरेट कैसे करते हैं और क्या इसका प्रोटोकॉल है, कैसे इसके हम अकाउंट्स बनाते हैं और कैसे कैसे इसकी ट्रेडिंग होती है। ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता है या शेयर मार्केट की जानकारी नहीं है उसे, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, वो बहुत बड़ी चीज को मिस कर रहा है। क्योंकि पिछले कितने भी सालों का, 20 25 30 सालों का आप रिकॉर्ड लेके चल पड़िए, शेयर मार्केट में जिसने भी पैसा लगाया और वो लंबे समय तक बना रहा और स्पेसिफिकली अच्छी कंपनीज में पैसा लगाया, तो उसने सारे के सारे जितने भी इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस हैं, उनमें सबसे ज्यादा शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में पैसा बना है सबसे ज्यादा। मैं इनफैक्ट आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताता हूँ। 1991 में इन्फोसिस का आईपीओ आया था। तो जब आईपीओ जो आया था इन्फोसिस का, उसको किसी ने रखा और तकरीबन 20 साल तक भी रखा। मान लीजिए उस पर 10,000 रुपए उन्होंने डाले, तो वो तकरीबन 1 करोड़ बन गया तकरीबन 20 से 25 साल में। इतनी पावर है इस शेयर मार्केट में। मैं ये नहीं कहता कि हर शेयर जो है इन्फोसिस का जैसा बनता है या हर शेयर जो है बहुत बड़ा बनता है, लेकिन अगर आप अच्छी कंपनी के शेयर अपने पास रखते हैं, लंबे समय तक रखते हैं और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, तो ये 100% श्योर है कि आपको पैसा सारे के सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से अच्छा ही बनेगा। करेक्ट। और दूसरी चीज मैं आपको एक और बता दूं कि शेयर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। नहीं तो लोग सोचते हैं कि यार पता नहीं कितना बड़ा हवा है, मुझे समझ नहीं आएगा। मैं इनफैक्ट मेडिसिन के बैकग्राउंड का हूं और मुझे इस बैकग्राउंड के बाद भी बहुत इजी लगता है शेयर मार्केट को समझना, और ये है भी बहुत इजी। इनफैक्ट मेरी प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर हो चुकी है। तो समझते हैं शेयर मार्केट के बेसिक्स। शेयर मार्केट के बेसिक को समझने के लिए हमें समझना है कि शेयर क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होती है, शेयर मार्केट की नेसेसरी किस कंट्री में ये नेसेसरी है, और क्या शेयर मार्केट में क्यों करना चाहिए, और क्यों शेयर मार्केट के अंदर इनफैक्ट सब इंसान को आना चाहिए। बट बिफोर आई गेट इनटू दिस, मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि जो शेयर मार्केट होती है ना, ये शेयर मार्केट में उन्हीं लोगों को पैसा ज्यादा बनता है। ज्यादा क्या, आपको एक और फैक्ट बताता हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गूगल में आप पढ़ लीजिए या बड़ी अच्छी अच्छी किताबों में पढ़ लीजिए। वो ये कहते हैं कि जितने भी लोगों ने अगर इसमें ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग करने वाले 90% से ज्यादा लोग नुकसान करके जाते हैं। इसमें सिर्फ 5 से 10% लोग हैं जो फायदा करके जाते हैं। ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है? ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपने सुबह खरीदा, कल बेच दिया, सुबह खरीदा, शाम को बेच दिया। ट्रेडिंग का मतलब हो गया शॉर्ट टर्म। कोई भी अमाउंट 1 साल से कम अगर आप किसी शेयर के साथ करते हैं तो उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। 1 साल के ऊपर अगर हम उसे ट्रेड करते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म बोलते हैं। तो शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो कभी भी फायदेमंद नहीं होती। अगर आप ये सोचते हैं आज 1000 रुपए लगाए और कल 2000 बन जाएगा, तो शायद आपको सजेस्ट करने वाले भी अपना मतलब देख रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं वो मिसगाइड कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो आपके पैसे को बड़े शॉर्टेस्ट टाइम में डबल कर सकता है। हाँ, कुछ स्पेकुलेशंस होती हैं, कुछ ऐसी न्यूज़ होती हैं जिसमें कि शेयर मार्केट में लोगों को पता होता है कि भैया ये न्यूज़ आने वाली है, तो वो आज खरीदते हैं 1000 रुपए का शेयर। 3-4 दिन बाद जब उसकी न्यूज़ आती है तो लोग सब उस शेयर के पीछे पड़ जाते हैं, और जिससे शेयर का मार्केट का वैल्यू बढ़ जाता है और इस तरह से लोग जो है डबल भी पैसा कमा लेते हैं। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं वो बहुत रिस्की होती हैं। इस रिस्क में मुझे नहीं लगता आपको जाना चाहिए। अगर आपको गारंटीड इसमें पैसा कमाना है तो लॉन्ग टर्म में बनी रहिए, शेयर खरीदते रहिए, अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदते रहिए, उन कंपनियों के शेयर खरीदिए जिनके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन कि कैसे हमें आगे चलना है। तो चलते हैं।
स्टॉक मार्केट के बेसिक जानते हैं पहले। जितनी भी कंपनीज होती है ना, ऑल कंपनी नीड मनी टू रन देयर बिजनेस। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है, चाहे बड़ी है चाहे छोटी है, सबको धंधा करने के लिए पैसा चाहिए। अब उस पैसे के लिए टाइम प्रॉफिट एक्वायर्ड फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज, मतलब कि कई बार क्या होता है, कोई भी कंपनी है वो अपने जो भी धंधा करती है उसको उसको बनाने के लिए, बेचने के लिए सफिशिएंट फंड अगर नहीं होता उसके पास पैसा, तो वो कहीं ना कहीं से पैसे को उधार लेती है। वो है स्टॉक मार्केट, वो आपसे उधार लेती है। स्टॉक मार्केट जो एक ऐसी मार्केट है जहां पे मेरे जैसे लोग, आपके जैसे HNI होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स को बोलते हैं FNI, और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को HNI बोलते हैं। तो ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये एक जगह पे शेयर मार्केट के थ्रू उस कंपनी को पैसा देते हैं, और वो कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है वो दो हिस्सों में देती है। पहला वो डिविडेंड देती है, या फिर उसके मार्केट शेयर की वैल्यू बढ़ती जाती है। अब हम समझते हैं, पहले मैं बेसिक्स पे ही आपको बात करूंगा। मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ और हिंदी में भी, ताकि दोनों ऑडियंस को मेरे समझ आ जाए। तो कंपनीज इनवाइट नॉर्मल पीपल, कंपनी इनवाइट करती है मेरे और आपके जैसे लोगों को टू पुट सम मनी इनटू देयर कंपनी। तो आपका जितना भी रिस्क एपेटाइट है, जितनी भी आप पैसा लगा सकते हो उस पर्टिकुलर कंपनी में, तो वो कंपनी कहती है कि हमारे धंधे को अच्छे से चलाने के लिए आप हमें पैसा दीजिए। तो जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसका एक पार्ट हम आपको देंगे डिविडेंड की फॉर्म में, और शेयर की जो वैल्यू बढ़ रही है उसकी फॉर्म में। ठीक है। अब वो कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग स्टॉक मार्केट बेसिक। इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो आपने सबसे पहली चीज स्टॉक मार्केट ही समझ ली। आप समझते हैं शेयर मार्केट क्या होता है। जो शेयर मार्केट है वो है, पीपल ऑफन वंडर व्हाट इज स्टॉक मार्केट एंड शेयर मार्केट। कुछ लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट, कुछ लोग कहते हैं शेयर मार्केट। तो मैं आपको एक बात बता दूं, दोनों ही एक चीज है। चाहे आप उसे स्टॉक मार्केट बोलें या उसे शेयर मार्केट बोलें, दोनों ही एक चीज है। स्टॉक मार्केट जो होती है सिमिलर होती है शेयर मार्केट के जैसी, और एक शेयर मार्केट जो होती है वेयर द शेयर्स आर इशूड और ट्रेडेड। वो शेयर मार्केट के अंदर जो है शेयर आपके इशू होते हैं और ट्रेडेड होते हैं। इशू का मतलब शेयर आप खरीदते हैं और वहीं पे उसे ट्रेड करते हैं। अब क्या डिफरेंस होता है? द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट द स्टॉक मार्केट लेट्स एन इंडिविजुअल ट्रेड इन बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव शेयर्स ऑफ ए कंपनी एक्सेट्रा। ऑन द अदर हैंड शेयर मार्केट ओनली अलाउज द ट्रेडिंग ऑफ द शेयर। ध्यान से सुनिएगा, जो आपका डिफरेंस क्या है इसमें ये कहता है कि जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट के अंदर आप म्यूचुअल फंड भी ले सकते हैं, बॉन्ड भी खरीद सकते हैं, फंड भी खरीद सकते हैं, डेरिवेटिव्स भी खरीद सकते हैं और शेयर भी खरीद सकते हैं। लेकिन शेयर मार्केट के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं शेयर्स की। ये डिफरेंस है मेजर, जो कि स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट का है। तो स्टॉक मार्केट जो है वो बड़ी हो गई, उसके अंदर बॉन्ड्स भी आप खरीद रहे हो, म्यूचुअल फंड भी खरीद रहे हो, डेरिवेटिव भी खरीद रहे हो, शेयर भी ले रहे हो, और जो शेयर मार्केट है उसके अंदर आप ट्रेडिंग कर रहे हो। अब आता है क्वेश्चन, हाउ डज द स्टॉक मार्केट वर्क? स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है? अब क्या होता है, इसमें कंपनी रेज करती है मनी स्टॉक मार्केट के अंदर बाय सेलिंग ओनरशिप स्टेक्स टू इन्वेस्टर। मतलब वो क्या करती है कि जैसे सपोज करिए 100 रुपए वैल्यू है कंपनी की, कंपनी कहती है कि मैं जो है ना स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट करना चाहती हूँ, तो उसकी एक वैल्यूएशन निकालते हैं। वो वैल्यूएशन निकालने के लिए बड़ी बड़ी एजेंसीज है जो उसकी वैल्यूएशन निकालती है, और वैल्यूएशन के बाद वो कितने नंबर, मान लीजिए उस कंपनी की वैल्यूएशन निकाली 1 लाख रुपए, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो 1 लाख रुपए उसकी अगर वैल्यूएशन निकली, और सपोज करिए वो देना चाहती है 50% स्टेक देना चाहती है अपना मार्केट में, मतलब कि वो 50,000 रुपए मार्केट से लेना चाहती है। तो वो कितने शेयर देगी? मान लीजिए वो 500 शेयर देना चाहती है, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 500, तो एक शेयर की वैल्यू बनती है 100 रुपए। ठीक है। सो ये जो होते हैं दीज इक्विटी स्टेक्स आर नोन एज शेयर्स और स्टॉक। अब क्या होता है कि बाय लिस्टिंग शेयर्स ऑफ सेल ऑन द स्टॉक एक्सचेंज दैट मेक्स अप स्टॉक मार्केट, कंपनीज गेट एक्सेस टू द कैपिटल दे नीड टू ऑपरेट। अब क्या हो गया कि आपने इनके शेयर खरीदे, तो शेयर खरीदे मतलब कैसे खरीदे? आपने पैसा दिया ना। आपने पैसा किसको दिया? आपने स्टॉक मार्केट के थ्रू वो पैसा कंपनी को दिया। आपको कंपनी जो है अपना बिजनेस को बड़ा करने में आपका पैसा यूज करेगी। तो अब आपको कहेंगे उस कंपनी का इन्वेस्टर। आप यू आर एक्चुअली द इन्वेस्टर ऑफ द कंपनी। मान लीजिए आपने रिलायंस कंपनी के 10 शेयर खरीदे थे, तो आप जो है रिलायंस कंपनी के एक इन्वेस्टर हो। सो इन्वेस्टर जो होते हैं बेनिफिट करते हैं अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा के, बिकॉज कंपनी उस पैसे से प्रॉफिट बनाती है। कोई जरूरी नहीं है कि कंपनी प्रॉफिट ही बनाएगी। कंपनी अगर लॉस में जा रही है, कंपनी लॉस बनाती है, तो आपके शेयर की वैल्यू कम भी हो सकती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ फायदा ही होगा इसके अंदर। फायदे की बात नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए शेयर में पैसा लगाने से पहले, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ शेयर मार्केट के बारे में बताऊं। अभी नाउ हाउ डज द शेयर मार्केट वर्क? एज कंपनीज पुट द मनी टू ग्रो एंड एक्सपेंड देयर बिजनेस, इट प्रोवाइड्स द प्रॉफिट ऑफ द इन्वेस्टर एज देयर शेयर स्टॉक बिकम मोर वैल्यूएबल एंड टाइम। इसने ये कहा कि जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस बढ़ता है, वैसे वैसे कंपनी की शेयर वैल्यू बढ़ती है। तो आपने मान लीजिए 2000 में 10 शेयर लिए थे रिलायंस कंपनी के, मान लीजिए 100 रुपए में। आज 2024 है, आज उसकी वैल्यू है 3200 रुपए। तो यानी 100 रुपए की वैल्यू हो गई 3200 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी आपने लिए कितने थे? 1000 रुपए के शेयर लिए थे, आज उसकी वैल्यू जो है 32,000 रुपए है। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान से देखनी है। अब क्या होता है, इन एडिशन कंपनीज पे डिविडेंड। अब कंपनीज क्या होती है कि कोई जरूरी नहीं है कि आपने शेयर को बेचना ही है तभी आपको पैसा मिलेगा। कंपनी ये बोलती है आप हमारे साथ बने रहिए,
आप हमारे शेयर को नहीं बेचिए, हम आपको डिविडेंड देंगे। अब आप समझेंगे डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड एक तरह का प्रॉफिट शेयरिंग है जो कंपनी आपके साथ शेयर करती है। जैसे सपोज करिए मैं रिलायंस की बात कर रहा हूँ, 3200 रुपए का शेयर है, उन्होंने सपोज हर 6 महीने में, साल बाद जब वो अपनी बैलेंस शीट देखते हैं, प्रॉफिट आया तो वो हो सकता है आपको बोले कि मैं 50 रुपए पर शेयर आपको दे रहा हूँ। तो आपने 50 रुपए पर शेयर, मतलब अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो 50 इंटू 10 आपको 500 रुपए कंपनी डिविडेंड देगी। और कोई जरूरी नहीं है कि हर कंपनी डिविडेंड देती ही देती है, कंपनी की मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि डिविडेंड देना है या नहीं देना है। अब समझते हैं कि एक शेयर क्या होता है, व्हाट इज अ शेयर। तो स्टॉक और शेयर दोनों एक चीज है। स्टॉक इज अ शेयर इन दी ओनरशिप ऑफ द कंपनी। जब आप कहते हैं कि मैंने शेयर खरीदने मतलब आप उस कंपनी में एक अपनी हिस्सेदारी बना रहे हो। वो हिस्सेदारी कैसी है? जैसे रिलायंस कंपनी के मैंने 10 शेयर खरीदे, तो मेरी हिस्सेदारी 10 शेयर की रहेगी उस कंपनी में। कंपनी फायदे में जाएगी तो मैं फायदे में जाऊंगा, कंपनी लॉस में जाएगी तो मैं लॉस में जाऊंगा। और कंपनी का जो रिप्रेजेंट करता है ये क्लेम ऑन द कंपनीज एसेट एंड अर्निंग, मतलब आपका जो है स्टॉक, आप उसके स्टॉक होल्डर्स है। कंपनी कोई भी डिसीजन लेगी, अगर आप वो लिस्टेड कंपनी है तो आपके पास उसको अप्रोच करना ही पड़ेगा। तो आप देखेंगे जब आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो आपके पास कई बार ईमेल आता है कि कंपनी ने जो है ना वो डिसीजन लेना है, तो उसमें आप अपना वोट करिए। तो उस जगह पे जो है लोग वोट करते हैं कि हम ये डिसीजन लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, और मेजोरिटी डिसीजन जो आता है उसको कंपनी जो है अप्लाई कर देती है। अब समझते हैं व्हाट इज अ शेयर। शेयर क्या है? एक शेयर जो है ना वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है कंपनी का, जो कि सबसे लोएस्ट यूनिट होता है। मतलब जैसे मैं फिर एग्जांपल ले रहा हूँ रिलायंस कंपनी का, तो रिलायंस कंपनी का जो मिनिमम एक शेयर अगर आपको खरीदना है तो 3200-3000 रुपए के करीब में आई थिंक चल रहा है वो। तो वो एक मिनिमम उसके शेयर वैल्यू है। यानी कहने का मतलब आपको रिलायंस का पार्टनर बनना है तो आपको कम से कम 3000 रुपए आपके लगाने होंगे। सो व्हेन अ बिजनेस वांट्स टू रेज कैपिटल और एक्सपेंड, अब जब आपका बिजनेस, कोई भी बिजनेस बड़ा बनना चाहता है तो वो आपको शेयर देती है। शेयर देने का मतलब वो आपको अपनी कंपनी में हिस्सा दे रही है, आप अपना इन्वेस्टर बना रही है। अब क्या होता है, जो कंपनी के फाउंडर होते हैं, फाउंडर मतलब जिन लोगों ने कंपनी खुली है, वो डिसाइड करते हैं कि वो कितनी परसेंटेज अपनी कंपनी का शेयर में लगाना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कंपनी 1 लाख रुपए की कंपनी है, उनको 50,000 रुपए चाहिए, तो वो कहेंगे कि हमें जो है ना 50% जो शेयर मार्केट में फ्लोट करने हैं। तो वो आईपीओ निकालेगी आपका। आईपीओ का मैं समझाऊंगा क्या होता है आईपीओ, कैसे आप कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, नई नई कंपनी जो आप लगाते हैं पैसा, वो किस बेसिस पे लगाते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब आते हैं बीइंग द ओनर ऑफ द स्टॉक। आपने एक बार कंपनी के शेयर खरीद लिए तो आप कंपनी के जो है हिस्सेदार बन जाते हो, तो शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी कहा जाता है आपको। द शेयर होल्डर विल बी एंटाइटल फॉर द फॉलोइंग। अब आप क्या क्या चीज कर सकते हो? आपका एक वोट कंसीडर किया जाएगा पर शेयर, मतलब कि अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो आप के 10 वोट कंसीडर किए जाएंगे एक पर्टिकुलर कंपनी में। अगर आपके पास 100 है तो 100, 1000 है तो 1000, मतलब जिसके पास जितने ज्यादा शेयर्स होंगे उसकी कंपनी में उतनी ज्यादा हिस्सेदारी होगा। और कंपनी का जो पोर्शन ऑफ कंपनीज प्रॉफिट है वो उसके आप एक हिस्सेदार हो। कंपनी की जितनी भी असेट है, अगर मान लीजिए कंपनी दिवालिया हो जाती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इनकेस अगर कंपनी दिवालिया हो गई, कंपनी बंद हो गई, तो कैसे उस पे कौन कौन वैल्यूएशन। तो सबसे पहले जितने भी उसके क्रेडिट्स होते हैं ना, डेट्स होते हैं, उसको टेक केयर किया जाता है, और उसके बाद अगर कोई कंपनी का फंड बचता है तब वो शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ किंगफिशर कंपनी का या जेट एयरवेज का, ये सब कंपनीज हैं जो दिवालिया हो गई हैं। तो पहले जो है इनकी जो भी मार्केट वैल्यू है असेस करके, इनके जो असेट्स को सेल करके सारे के सारे इनके डेट को कवर किया जाता है। उसके बाद जो पैसा बचता है वो शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है। कहने का मतलब अगर आपको लगता है कि कोई कंपनी बंद होने वाली है तो बेटर है आप लॉस बुक कर लीजिए और उस कंपनी से निकल जाइए। इसलिए हमेशा शेयर लेके भूलना नहीं है। लोग कहते हैं ना शेयर लेके भूल जाओ, नहीं, एटलीस्ट अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाके अपने शेयर्स को हर साल दिखाते रहिए, उसमें चेंजेस करते रहिए अगर आपको रिक्वायर्ड है। अब होता है प्रॉफिट्स आर समटाइम पेड आउट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, जो मैंने आपको बताया कि कंपनी अपना प्रॉफिट जो डिविडेंड की फॉर्म में देती है। उसके बाद आपका क्या, एक अगर आपने स्टॉक खरीदा है तो आप क्या कर सकते हो, योर क्लेम ऑन एसेट इज ओनली रेलेवेंट इफ द कंपनी गोस बैंकरप्ट। मतलब अगर कंपनी बंद हो जाती है तो आप अपना उस पे असेट पे अपना क्लेम कर सकते हो, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि अगर कंपनी के पास सब कुछ। अब देखिए सुनिएगा, इन केस ऑफ लिक्विडेशन यू विल रिसीव व्हाट्स लेफ्ट आफ्टर द क्रेडिटर्स हैव बीन पेड, वी कॉल दिस एज एब्सोल्यूट प्रायोरिटी। मतलब कहने का अगर कंपनी दिवालिया हो गई तो पहले सबसे पहले जो भी क्रेडिटर्स हैं, जहां पे पैसा लिया गया था, बड़ा बड़ा पैसा लिया गया था, वो सबको पे करके फिर उसके बाद अगर पैसा बचता है तो आपको दिया जाता है। अब समझते हैं व्हाई स्टॉक्स, क्यों स्टॉक्स में जाना चाहिए। टू रेज मनी, कंपनी जो है रेज करना चाहती है मनी, इसलिए स्टॉक्स में जाती है। अब कंपनी के पास दो तरीके होते हैं कि भैया कि वो कैसे जो है पैसा मार्केट से उठाना चाहती है। तो दो तरीके होते हैं, एक होता है डेट फाइनेंसिंग, एक होता है इक्विटी। डेट फाइनेंसिंग का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो कि थोड़े सेफ होते हैं, जिसमें रिस्क कम होता है। इक्विटी फाइनेंसिंग का मतलब होता है वो शेयर मार्केट में अपना आईपीओ देती है, जिसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब मैं आपको बताऊंगा द फर्स्ट सेल ऑफ ए स्टॉक व्हिच इज इशूड बाय द प्राइवेट कंपनी इटसेल्फ इज कॉल्ड एज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कहने का सपोज करिए कि आपकी खुद की कंपनी है, गुप्ता एंड ब्रदर्स, मैं अपनी बात करता हूँ, कंपनी मेरी नहीं है, मैंने मान लो खोल ली कंपनी। अब मेरी कंपनी चल पड़ी, अच्छी चल पड़ी, सब कुछ अच्छा हो गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी कंपनी की एक बैलेंस शीट बनाऊंगा, चार्टर्ड
अकाउंटेंट से कंपनी का प्रोफाइल बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि हर कंपनी जो है मार्केट में आके पैसा इकट्ठा कर सकती, नहीं। जो सेबी होती है वो कुछ उनके नॉर्म्स होते हैं कि कंपनी की मिनिमम टर्नओवर कितनी होनी चाहिए, क्या उसका प्रॉफिट है, क्या लॉस है, ये सब चीजें देख के कंपनी को जो है अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की परमिशन मिलती है। तो जब वो एक बार परमिशन मिल जाती है तो उसकी वैल्यूएशन डिसाइड होती है, और वैल्यूएशन डिसाइड होने के बाद वो आईपीओ जो है मार्केट में, शेयर मार्केट में लॉन्च किया जाता है, जिसको कंपनी जो है पूरा रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट बोलते हैं उसको, RHP। तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट को पढ़ के आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करके, चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करके इस कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टॉक्स, कितने तरह के स्टॉक्स होते हैं। वो होते हैं दो तरह के, एक होता है कॉमन स्टॉक और एक होता है प्रेफर्ड स्टॉक। अब जानने की कोशिश करते हैं कि कॉमन स्टॉक क्या है। कॉमन स्टॉक का मतलब हो गया a majority of stock is issued is in the form, जितने भी आपके स्टॉक्स इशूड होते हैं ना, वो कॉमन फॉर्म में इशू होते हैं, एंड दे रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ ए कंपनी एंड क्लेम ऑन अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट। मतलब वो कंपनी की ओनरशिप आपको बताते हैं और जितना डिविडेंड मिलता है वो आपको मिल जाता है, जो भी कंपनी छोड़ती है, रिलीज करती है। यील्ड्स हाई रिटर्न देन ऑलमोस्ट एवरी अदर इन्वेस्टमेंट। आपने ये देखा होगा कि मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, सबसे ज्यादा रिटर्न देती है, और कॉमन स्टॉक को सबसे पहले प्रेफर्ड मिलती है, आई मीन प्रेफरेंस मिलती है, प्रायोरिटी मिलती है। अब आते हैं सेकंड, प्रेफर्ड स्टॉक। प्रेफर्ड स्टॉक जो होता है वो इन्वेस्टर्स आर यूजुअली गारंटीड ए फिक्स्ड डिविडेंड फॉरएवर। इसमें क्या है कि उनको एक गारंटी मिल जाती है कि भैया इतना डिविडेंड हम आपको देंगे। अब आप सोचेंगे कि यार तब तो फिर प्रेफर्ड स्टॉक ज्यादा अच्छे हुए क्योंकि इसमें डिविडेंड मिल रहा है, बट इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स आर पेड ऑफ बिफोर द कॉमन शेयर होल्डर। और इसमें क्या होता है कि आपको प्रेफरेंस मिलेगी कॉमन शेयर होल्डर से पहले, और बट इसमें आपका जो अर्निंग है ना, जो इंटरेस्ट है, वो आपका कम होता है, बिकॉज इसमें आपको गारंटी मिलती है। शेयर मार्केट में जहां गारंटी नहीं मिलती, वहां पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग बहुत ज्यादा होती है। अब देखते हैं ये स्टॉक्स जो होते हैं, शेयर्स होते हैं, कहाँ पे ट्रेड होते हैं। तो ये एक्सचेंजेस होती हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। उन एक्सचेंजेस का मतलब होता है एक फिजिकल लोकेशन होती है, जैसे NSE, BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और ये क्या करते हैं, कंप्यूटर्स में वर्चुअल तरीके से जो है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ये आपके शेयर्स को ट्रेड करते हैं। अब दो तरह की मार्केट होती है, एक को बोलते हैं प्राइमरी मार्केट और एक को सेकेंडरी मार्केट, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन अभी जानते हैं कि शेयर मार्केट क्या होती है। अब आप जैसा कि ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपकी कंपनी है। कंपनी ने क्या किया, स्टॉक्स ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड इन द शेयर मार्केट, ठीक है। कंपनी के स्टॉक लिस्टेड है, ये NSE और BSE है जो शेयर मार्केट। इन दी शेयर मार्केट स्टॉक्स आर बॉट एंड सोल्ड बाय द इन्वेस्टर। आप NSE और BSE में अपने स्टॉक शेयर कर रहे हैं और बाई कर रहे हैं, ये आप हैं इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, बाई लिस्टेड स्टॉक्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम शेयर मार्केट। ऐसे ये ट्रेडिंग चलती है। आपने पैसे दिए किसको, NSE BSE को, शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट ने पैसे किसको दिए, कंपनी को, और कंपनी ने डिविडेंड रिलीज किया किसको दिया, शेयर मार्केट के थ्रू आपको। तो इस तरह से जो है ट्रेडिंग चलती है। अब समझते हैं कि रिक्विजिट्स क्या है ट्रेडिंग के, क्या क्या, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है या फिर आपको शेयर मार्केट में जाना है तो आपको क्या चीज चाहिए। सबसे पहले आपको जो चीज चाहिए होती है उसको बोलते हैं DP अकाउंट। अब DP अकाउंट क्या होता है, ये होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अकाउंट। इसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा, और ऑफ कोर्स तीसरी चीज है पैसा। अगर पैसा नहीं होगा तो आप शेयर मार्केट में जा ही नहीं सकते। तो पहले आपको डिपॉजिटरी अकाउंट खोलना है, ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है, और कैसे ट्रेडिंग होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपका स्टॉक एक्सचेंज है, NSE BSE। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टॉक को बेचना चाहते हैं। बीच में जो है ट्रेडर्स होते हैं, जो कि स्टॉकर्स होते हैं, जो कि अपना कमीशन रख के उसको बेचते हैं। उसमें कमीशन अलग अलग तरह की होती हैं, STT होता है, उसके बाद आपके डिफरेंट टैक्सेस लगते हैं। तो फाइनली अगर आपको मैं बताऊं, अगर देखिए आजकल बहुत सारे ब्रोकर्स आ गए हैं मार्केट में, वो कहते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, या लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए खरीद रहे हैं, आप कितना भी अमाउंट खरीदो, 1 लाख का खरीदो, 1000 का खरीदो, 10,000 रुपए का खरीदो, हम आपको 20 रुपए फ्लैट ट्रेडिंग के लगाएंगे। तो ये इस तरह की, जैसे कि जीरोधा है, जैसे कि ग्रो है, जैसे कि IIFL है, इस तरह के जो ट्रेडर्स होते हैं, बीच के जो ब्रोकर्स होते हैं, नॉट ट्रेडर्स बट ब्रोकर्स होते हैं, ये ब्रोकर जो हैं वो अपनी कमीशन फिक्स करके आपको अलाउ करते हैं अपना प्लेटफॉर्म, ताकि आप शेयर उनके थ्रू खरीद और बेच सकें। अब आता है कौन सी कंपनी जो है, विच कंपनी वन कैन ट्रेड, आप कौन सी कंपनी में ट्रेडिंग कर सकते हैं और या खरीद सकते हैं। वन विच आर लिस्टेड इन द एक्सचेंज, वो कंपनीज जो एक्सचेंज NSE और BSE में एक्सचेंज होती है। तकरीबन 5,000 कंपनीज जो है वो NSE में एक्सचेंज है। वो कंपनी जो IPO लेके आती है, और वो कंपनी जो सेकेंडरी मार्केट में है। अब देखते हैं कि कितनी तरह की ट्रेडिंग होती है। दो तरह की ट्रेडिंग होती है, एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग और एक होती है डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। इंट्राडे का मतलब हो गया सुबह खरीदा शाम को बेचा, दिन में खरीदा शाम को बेचा, उसको कहते हैं इंट्राडे, ठीक है। और डिलीवरी बेस्ड का मतलब होता है अगर एक दिन भी आपने आज खरीदा और कल बेचा तो उसको डिलीवरी बेस्ड बोलते हैं। मतलब कहने का कि, और हमेशा याद रखिए इंट्राडे ट्रेडिंग पे जो है ना वो कमीशन कम लगती है, और डिलीवरी बेस्ड पे आपकी कमीशन जो है ज्यादा लगती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, इंट्राडे में आप ज्यादा ज्यादा कितना कमाओगे, 1%, 2%, 3%। बट डिलीवरी बेस्ड में क्या होता है कि आप लंबे समय तक रखते हो, इसलिए आपकी पॉसिबिलिटी कमाने की ज्यादा हो जाती है। अब आते हैं इंट्रा डे ट्रेडिंग। एक दिन में अगर आपने खरीदा तो बाइंग एंड सेलिंग ऑन द सेम डे। ब्रोकरेज विल बी डिफरेंट फ्रॉम इंट्राडे एंड डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्राडे की ब्रोकरेज बहुत कम होती है और डिलीवरी बेस्ड की थोड़ी ब्रोकरेज ज्यादा होता है, और उसको डिफरेंट डेज पे, आज खरीदा कल बेचा, और इसमें मिनिमम डिलीवरी चार्जेस होते हैं। अब आते हैं आपका हाउ डज इट हैपन, ये कैसे होता है। एग्जांपल लेते हैं, अगर सपोज करिए आपने कोई शेयर खरीदा मंडे को, रिलायंस के 10 शेयर खरीदे मंडे को, सो इट विल बी डिलीवर्ड टू यू ऑन वेडनेसडे। इसको बोलते हैं सेटलमेंट पीरियड, मतलब T+2। टी का मतलब हो गया ट्रेडिंग वर्किंग डेज, जिस दिन आपने ट्रेड किया, मंडे को +2, 2 का मतलब हो गया 2 वर्किंग डेज।
तो मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे को जो है ये शेयर आपके अकाउंट में डिलीवर हो जाएंगे। इसलिए इसको कहते हैं T+2। टी मतलब जिस दिन ट्रेड किया, +2 मतलब नेक्स्ट 2 डेज। तो यानी कहने का मतलब अगर सोमवार को आपने खरीदा है और आपको ट्रेडिंग में डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट चाहिए, तो आपको उसकी डिलीवरी जो है वो वेडनेसडे को मिलेगी। ठीक है। सो व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग? अब कुछ लोग बोलते हैं कि शॉर्ट सेलिंग होती है। अब शॉर्ट सेलिंग क्या होती है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको आप इग्नोर भी करना चाहते हो कोई बात नहीं, लेकिन जो समझना चाहते हैं उनको मैं बताता हूँ कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। सेलिंग समथिंग विच यू डोंट हैव, कोई ऐसा शेयर जो आपके पास है ही नहीं। अब आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स कंसीडर ए कंपनी RIL रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है। इसका प्राइस जो है 2500 रुपए है। आज सोमवार का दिन है, मार्केट खुली नहीं है, लेकिन जिस दिन क्लोज हुई थी फ्राइडे के दिन, उस दिन उसका भाव था 2500 रुपए। अभी मार्केट खुली नहीं है, लेकिन आपके पास न्यूज है कि भैया आज जो है ये कंपनी का शेयर गिरेगा क्योंकि इनके कोई इशू आया है। तो आपने क्या किया, यू नो इट्स गोइंग टू फॉल दैट डे बिकॉज ऑफ सम रीजन, कोई रीजन आपको पता है, ठीक है, बट यू डोंट हैव एनी शेयर विद यू फॉर ईयर। अब आपके पास क्या है कि आपको न्यूज तो मिल गई लेकिन शेयर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। उसका मतलब क्या है, बट स्टिल यू कैन सेल द शेयर, दिस इज कॉल्ड एज शॉर्ट सेलिंग। इसमें क्या है, अब आपने क्या किया, मान लीजिए आपका रिलायंस के शेयर है नहीं, लेकिन आपने 10 शेयर जो है रिलायंस के शॉर्ट सेल कर दिए। शॉर्ट का मतलब हो गया कि आपने कंपनी को क्या बोला कि मेरे को एज्यूम 2500 रुपए का जो है शेयर सेल किया, ठीक है। इवनिंग में यू हैड थॉट, अब आपने सोचा शाम को कि भैया शेयर तो 2400 पे आ गया है, ठीक है। नाउ यू बाई बैक, अब आप क्या करोगे, अब दोस 10 शेयर्स व्हिच यू हैड सोल्ड, आपने 2500 में बेचे थे, अब आप कितने में खरीद रहे हो, 2400 रुपए में। यानी कि 2500 माइनस 2400 इज इक्वल टू 100। 100 इंटू 10 शेयर आपने लिए तो 100 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। कहने का मतलब शॉर्ट सेलिंग में ना आपका प्राइस नीचे जाना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आपने सपोज 10 रुपए का शेयर खरीदा है, तो वो शाम तक वो अगर 10 से नीचे गया तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर 10 से ऊपर गया तो आपको लॉस होगा। तो इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। अब आता है कि हम किस बेसिस पे अपने स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, क्या वो चीजें हैं जिसको देख के हमें शेयर खरीदने चाहिए। तो सबसे पहली चीज आती है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की हेल्प ले सकते हैं, गूगल की हेल्प ले सकते हैं, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प ले सकते हैं, और टेक्निकल एनालिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस करनी पड़ती है। अब व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस? अब फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कि यू एनालाइज स्टॉक, एक स्टॉक के फंडामेंटल्स को देखते हैं कि किस कंट्री में प्रेजेंट है, कौन से सेक्टर में प्रेजेंट है, कितनी उसकी मोनोपोली है, क्या उसका प्रॉफिट रेशियो है, और उसकी बैलेंस शीट को देखते हैं, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं, सब कुछ उसका देखते हैं। इसीलिए उसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको जाननी चाहिए। पहली होती है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। दूसरी हो गई आपकी डिविडेंड और नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। दूसरा होता है आपका पीई, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट शेयर प्राइस, ठीक है। तीसरा पी बाई बीवी, प्रेजेंट शेयर प्राइस वर्सेस बुक वैल्यू। अब याद रखिएगा कि प्रेजेंट शेयर की वैल्यू मान लीजिए 1000 रुपए है और बुक वैल्यू उसकी 50 रुपए है, तो यानी शेयर अपनी बुक वैल्यू से 20 गुना ज्यादा मार्केट में ट्रेड कर रहा है, विच मींस ये महंगा शेयर है। जिसकी प्रेजेंट शेयर वैल्यू सपोज करिए 10 रुपए है, लेकिन उसकी बुक वैल्यू 100 रुपए है, यानी कि वो अपनी एक्चुअल वैल्यू से 10 टाइम्स नीचे शेयर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब अगर उसके फंडामेंटल अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो आपको पी बाई बी वैल्यू देख के उस शेयर को जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है, प्रेजेंट बुक वैल्यू ज्यादा है, शेयर वैल्यू कम है। बट ऐसा नहीं है कि उस शेयर को लेने चाहिए। कई बार क्या होता है कि बुक वैल्यू ज्यादा होती है लेकिन कंपनी में कुछ इश्यूज होते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि अगर कंपनी बहुत अच्छी है, आपको पता है कि वो कंपनी कभी डूब नहीं सकती और बुक वैल्यू उसकी अच्छी है, बट शेयर वैल्यू कम है, 100% उसमें पैसा लगाना चाहिए। अब आता है कि टेक्निकल एनालिसिस। वो क्या होती है टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है फोरकास्टिंग द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ ए प्राइस थ्रू द स्टडी ऑफ पास्ट मार्केट डाटा, प्राइमरी प्राइस एंड वॉल्यूम। मतलब कि कुछ लोग बोलते हैं कि टेक्निकल एनालिस्ट को शेयर मार्केट में, मतलब वो क्या करता है, वो पुराने डाटा को, रिलायंस का ही मैं एग्जांपल दूं, रिलायंस के पुराने डाटा को समझता है कि 2000 में क्या था, 2005 में कैसे ट्रेड हुआ, 10 में, वो पूरे के पूरे पास्ट डाटा को स्टडी करता है, उसका प्राइमरी प्राइस देखता है, कितने वॉल्यूम पे वो ट्रेड कर रहा है, उसके बाद वो जो है अपनी एक स्टडी देता है, और वो उसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब डेफिनेशन इन टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है? एक को बोलते हैं सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब होता है कि वेयर वन बाइस, वो कहता है कि यार ये उसकी सपोर्ट है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट कहते हैं कि ये उसकी सपोर्ट का मतलब कि वो एक पर्टिकुलर जगह, वो एक पर्टिकुलर प्राइस जहां पे उस शेयर को आप बाई कर सकते हैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब जहां पे वो शेयर जो है रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए, तो वहां आप सेल कर सकते हैं। एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अब आता है सम टिप्स फॉर प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के लिए कुछ टिप्स। सबसे पहले आपको जो है ना, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, अगर आईपीओ है या वैसे है, तो उसका रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट पढ़ना चाहिए, ठीक है। प्रमोटर कौन कौन है उसके, कितना परसेंट प्रमोटर का हिस्सा है और कितना परसेंट जो है दूसरे लोगों का हिस्सा है, वो आपको देखना चाहिए। जितना ज्यादा, बेसिक फंडामेंटल होता है कि जितना ज्यादा प्रमोटर का हिस्सा होगा, विच मींस उतनी ज्यादा कंपनी स्ट्रांग होती है। ये सिर्फ एक प्रिजम्पशन है, कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन एक मान्यता होती है। भैया सिंपल सी बात है, अगर मेरा स्टेक मेरी कंपनी में ज्यादा, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे शेयर होल्डर ज्यादा हो, मेरे पार्टनर ज्यादा हो। इसलिए कंपनी में अगर प्रमोटर का हिस्सा ज्यादा है, तो माना जाता है कि प्रमोटर जो है वो अच्छी कंपनी, अच्छा प्रॉफिट होगा उसको। लेकिन कई बार ऐसा होता है प्रमोटर अपना हिस्सा बेचते हैं, तो लोग क्या सोचते हैं कि अगर प्रमोटर अपना हिस्सा बेच रहा है यानी कंपनी में कुछ ना कुछ इशू होगा,
इसलिए उसका शेयर वैल्यू डाउन चली जाती है। ऐसा होता है, ट्रेंड है ये, ठीक है? तो इसलिए आपको उनके बिजनेस को समझना है, कंपेयर करना है दूसरी कंपनी से उसी सेक्टर की, तब जाके आपको पता लगेगा। और कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे मार्केट कैप का मतलब होता है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी बड़ी वो कंपनी है। जैसे रिलायंस की बात करें, हम बोलते हैं मुझे 15 लाख करोड़ की उसकी मार्केट कैप है। डिविडेंड रेशियो क्या है, उसके बाद बाई बैक, बोनस, स्प्लिट, राइट इश्यू, रिकॉर्ड डेट, नॉन डिलीवरी पीरियड, ये ऐसे टर्म्स हैं। अब मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से बिगेस्ट स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो इंडिया में। सबसे ज्यादा इस वक्त जो हिस्सा है वो है जीरोधा का, तकरीबन 19%, फिर है अपस्टॉक, फिर आईसीआईसीआई, फिर एंजल ब्रोकिंग, फिर एचडीएफसी, फिर ग्रो, फिर मोतीलाल, शेर खान, कोटक, एसबीआई, आईएफएफएल, ये सारे के सारे मिला के 40% है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे मार्केट के स्टॉक ब्रोकर्स हैं इंडिया में, ठीक है? तो हो सकता है आपका अकाउंट आईआईएफएल में, हो सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कैपिटल सिक्योरिटी में, कोटक सिक्योरिटी में हो, शेर खान में हो, मोतीलाल ओसवाल में हो, ग्रो में हो, एचडीएफसी में हो, 5 पैसा में हो, एंजल ब्रोकिंग में हो, आईसीआई में हो, अपस्टॉक में हो, जीरोधा में हो, तो ये सारे के सारे। अब आता है कि अंडरस्टैंडिंग व्हाई डू शेयर मार्केट एग्जिस्ट, शेयर मार्केट एग्जिस्ट क्यों करती है और इसका क्या फायदा है और क्यों, क्या इसकी हिस्ट्री है। मैं थोड़ा अभी देखो, अब मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ क्योंकि मैं अब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये शेयर मार्केट का कंसेप्ट आया कहां से। तो क्या था कि बेल्जियम में सन 1531 से ये शेयर मार्केट का कंसेप्ट आया, बट इस चीज को उन्होंने यूज नहीं किया, उन्होंने ट्रेड नहीं किया, बट फाइनली 1602 में डच इंडिया कंपनी ने इसको फर्स्ट स्टॉक मार्केट जो बना के रेज किया। अब क्या होता है कि स्टॉक मार्केट क्या करती है, इट विल हेल्प कंपनीज टू रेज द कैपिटल, स्टॉक मार्केट विल हेल्प टू क्रिएट द पर्सनल वेल्थ, आपकी अपनी वेल्थ बनती है और ये इंक्रीज करती है आपकी इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। तभी तो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में जितना पैसा जाएगा उतनी ज्यादा इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है? अब मैं आपको कुछ ऐसी टर्म्स बताता हूँ जो स्टॉक मार्केट में यूज होती है। सबसे पहले यूज होती है सेंसेक्स। सेंसेक्स का क्या मतलब है? सेंसेक्स का मतलब होता है कि सेंसेक्स इज ए कलेक्शन ऑफ द टॉप 30, जो पहली इंडिया की टॉप 30 कंपनीज है जो बीएससी पे लिस्टेड है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसको कहते हैं सेंसेक्स। फिर आ गया आपका सेबी। सेबी का मतलब हो गया द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या है? इज द सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटेड टू ओवरसी एनी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन एंड एक्टिविटी मेड बाय एनी ऑफ द पार्टी, कंपनी, इन्वेस्टर, ट्रेडर, ब्रोकर और एक्स्ट्रा। ये एक सेबी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सभी को कंट्रोल करती है, हमारे को भी कंट्रोल करती है और जो आपके जिनके थ्रू आप जिन प्लेटफॉर्म से आप ट्रेडिंग करते हो उनको भी कंट्रोल करती है, ताकि कोई भी आदमी इसमें फ्रॉड ना कर सके। उसके बाद आता है डीमैट। डीमैट का क्या मतलब हो गया? डीमैट का मतलब हो गया डीमैटेरियलाइज फॉर्म, मतलब आपको कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं चाहिए, ऑनलाइन फॉर्म में आपको जब शेयर मिलते हैं तो वो डीमैट फॉर्म में, जिसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट बोलते हैं, उस फॉर्म में आपको शेयर मिलते हैं। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप शेयर खरीद रहे हो और बेच रहे हो, उस चीज को बोलते हैं ट्रेडिंग। उसके बाद आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आपके पास कितनी कंपनीज की स्टॉक्स हैं, या आपके पास गोल्ड है या फंड है, कोई डेरिवेटिव है, प्रॉपर्टी है, कैश है, जहां जहां आपने इन्वेस्ट किया है उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। और शेयर पोर्टफोलियो या स्टॉक पोर्टफोलियो का मतलब है कि जिन जिन कंपनीज में आपने इन्वेस्ट किया है शेयर मार्केट में, उसको शेयर मार्केट पोर्टफोलियो बोलते हैं। अब आता है बुल मार्केट। बुल मार्केट का मतलब होता है कि वो कंपनी, अब आपने देखा होगा बुल मार्केट और बियर मार्केट, जब इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, शेयर मार्केट ऊपर जाती है, कंटिन्यू चली जाती है, तो उसे कहते हैं बुल मार्केट। और जब बियर मार्केट रेफर टू जब वो स्लो डाउन पे होती है, कंपनीज इकोनॉमी डाउन चल जाती है, जीडीपी लो हो जाती है, टर्नओवर लो हो जाती है, तो वो बियर मार्केट। आपने देखा होगा कि एक बुल दिखाते हैं और एक बियर दिखाते हैं। जब भी आप कोई इंग्लिश का चैनल या हिंदी का चैनल, बिजनेस चैनल खोल के देखेंगे तो उसमें एक बुल और बियर दिखाते हैं। बुल का मतलब हो गया कि जो है जब आपकी मार्केट ऊपर जा रही है, बुल हमेशा जीतता है बियर से, इसलिए जो है बुल बड़ा होता है, इसलिए वो बुल से दिखाते हैं कि शेयर मार्केट ऊपर जा रही है, और बियर को दिखाते हैं मतलब शेयर मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है? अब आता है स्टॉक मार्केट ब्रोकर। कौन होता है ब्रोकर? मैंने आपको बताया, वो बीच का इंसान जो कि आपको एडवाइस देता है स्टॉक खरीदने के लिए और हेल्प करता है स्टॉक खरीदने और बेचने में, अपनी कमीशन रख के। जैसे कि मैंने आपको बताया आईआईएफएल, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, एंजल ब्रोकिंग और जीरोधा और ऑल दिस। देन आता है बिड प्राइस। बिड प्राइस का मतलब होता है हाईएस्ट प्राइस अब बायर विल पे, मतलब आपको बिड प्राइस का मतलब होगा कि कितना मैक्सिमम आप किसी शेयर के लिए दे सकते हैं, उसको बोलते हैं बिड प्राइस। और आस्क प्राइस का मतलब होता है कि जो लोएस्ट प्राइस होता है, कम से कम में मैं कितने पे सेल करूंगा, उसको कहते हैं आस्क। फिर आता है आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये जो होता है सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी टू द पब्लिक इन दी प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में जो है पूरा का पूरा रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट लेके कंपनी आती है कि भैया ये मेरी पूरी की पूरी कंपनी की डिटेल है, ये मेरी बैलेंस शीट है, ये मेरी लिस्टिंग है, सारे के सारे जो उनका चार्टर्ड अकाउंट का फाइनेंस सेक्रेटरी जो बना के देता है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट, उसमें सारी डिटेल होती है। फिर आपके जो ब्रोकर्स हैं वो आपको सजेस्ट करते हैं कि इस मार्केट में, इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद आता है इक्विटी का मतलब होता है कि वैल्यू दैट वुड बी रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर, ऑल द कंपनीज आर सेट फॉर लिक्विडेटेड एंड इन द कंपनी दैट पेड ऑफ। मतलब लिक्विडिटी का मतलब हो गया आपके पास एक्चुअल पैसा जो आता है, उसको इक्विटी बोलते हैं। डिविडेंड का मतलब हो गया जो भी कंपनी ने प्रॉफिट बनाया वो आपके साथ शेयर करती है। फिर आता है बीएससी। बीएससी का मतलब हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये लार्जेस्ट और फर्स्ट सिक्योरिटी एक्सचेंज है इंडिया का। ये एस्टैब्लिश हुई थी 1875 में। उसके बाद आपका बना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसके अंदर आप जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग करते हैं। अब आता है व्हाई टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, क्यों करना चाहिए हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट। अब देखो, ये है हमारे वॉरेन बफेट। ये कहते हैं कि समवन सिटिंग इन द स्ट्रीट टुडे बिकॉज़ समवन प्लांटेड अ ट्री अ लॉन्ग टाइम अगो। कितनी अच्छी बात बोली है। आज कोई इंसान जो पेड़ के नीचे छाया में बैठा हुआ है ना, तो वो इसलिए बैठा है क्योंकि किसी इंसान ने वो पेड़ लगाया था। तो हमें क्यों करनी चाहिए? ट्रेडिंग कॉस्ट जो इसमें कम है, ईज़ी इन ट्रेडिंग है, इनपुट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम नहीं कर सकते हैं आप, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो।
ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है, कैन बी शेयर होल्डर ऑफ एनी कंपनी, आप कोई भी कंपनी के हिस्सेदार बन सकते हो और आपको 100% होगा अगर आप सही तरीके से, समझदारी से और प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके आप उसमें इन्वेस्ट करते हो। अब आता है हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, हमें उसको इन्वेस्ट कैसे करना है। अब देखिए 2 तरह की मार्केट होती है शेयर मार्केट, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी मार्केट होता है वहाँ पे आईपीओ रिलीज़ करते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और एफपीओ रिलीज़ करते हैं जिसको कहते हैं फॉलो अप पब्लिक ऑफर, और एक होता है राइट शेयर। अब मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। आईपीओ का मतलब होता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ अ स्टॉक, जब कंपनी लॉन्च करती है उसको तो वो अपना आईपीओ लेके आती है, ठीक है। उसके बाद आता है फॉलो अप पब्लिक ऑफर, मतलब फॉलो अप पब्लिक ऑफर का मतलब है कंपनी को और पैसा चाहिए तो वो एफपीओ लेके आती है। आईपीओ और एफपीओ में यही डिफरेंस है, आईपीओ सबसे पहले और एफपीओ मतलब फॉलो अप ऑफरिंग, उसको और पैसा चाहिए इसलिए वो लेके आ रही है। राइट शेयर का मतलब होता है शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बाय वर्च्यू ऑफ देयर शेयर होल्डिंग इन द कंपनी। अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर है तो कंपनी आपको और शेयर इशू करती है, तो न्यू शेयर ऑफर्ड टू एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर करंट शेयर होल्डिंग। अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको एक अलग अमाउंट मिलेगा, 10,000 है तो अलग मिलेगा, तो डिपेंड करता है कि आपकी शेयर होल्डिंग कैसी है उसके हिसाब से। अब आपको क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, आप कैसे शेयर मार्केट में आ सकते हो? सबसे पहले तो आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद आपकी सिटीजनशिप कॉपी होनी चाहिए, एनआरआई डायरेक्टली आपके शेयर मार्केट में जा सकता है, पासपोर्ट फोटो होनी चाहिए, आपके पास नॉमिनी की पासपोर्ट फोटो होनी चाहिए, उसका सिटीजनशिप होना चाहिए, केवाईसी होता है नो योर कस्टमर, वो भी आपको देना पड़ेगा, और उसके बाद एक डीमैट फॉर्म होता है, उसको आपको भरना पड़ेगा, बैंक को आपको देना पड़ेगा, और 2 से 7 दिन के बीच में आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा, जिसमें आप स्टॉक को परचेज और शेयर कर सकते हैं। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप शेयर मार्केट में कैसे आ सकते हैं। बैंक अकाउंट, सिटीजन कॉपी, पासपोर्ट, नॉमिनी ऑफ द पासपोर्ट, केवाईसी और डीमैट आपको खुलना है, तभी आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद ये इस तरह का कोई एग्जांपल है, जैसे आपने ट्रेडिंग करनी है तो कोई भी डिपॉजिटरी यहाँ डाला, यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला और आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है। सेकेंडरी मार्केट रेफर टू ए मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड आफ्टर बीइंग इनिशियली ऑफर्ड टू द पब्लिक इन द प्राइमरी मार्केट एंड आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। पहले प्राइमरी मार्केट में शेयर करते हैं, फिर उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में जाते हैं। ठीक है। तो व्हाट कॉजेज स्टॉक प्राइस टू चेंज, क्या चीज ऐसी है जो स्टॉक प्राइस को चेंज करती है। रिलायंस का शेयर अभी 6 महीने पहले 2200 था, आज वो 3000 है, तो किसने किया ऊपर नीचे उसको। तो स्टॉक्स आर वोलेटाइल एंड कैन चेंज द प्राइस, देयर प्राइस इज एक्सट्रीमली वोलेटाइल, वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स गवर्न करते हैं स्टॉक के प्राइस को ऊपर और नीचे जाने के लिए। सप्लाई एंड डिमांड, अगर सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तो आपका प्राइस नीचे जाएगा, अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो प्राइस ऊपर जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी अगर बढ़ रही है तो प्राइस ऊपर जाएगा और घट रही है तो प्राइस नीचे जाएगा। अब थोड़ा सा मैं समरी में आपको बताता हूँ कि लेट्स रिकैप। स्टॉक मार्केट का मतलब हो गया, स्टॉक का मतलब हो गया आपने कंपनी का स्टेक खरीदा, शेयर खरीदा। एज एन ओनर यू हैव ए क्लेम ऑन द एसेट, आप उसकी एसेट पे क्लेम कर सकते हो, आप कंपनी के डिसीजन में वोट कर सकते हो। दो तरह की जो है, टू मेन टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट आर कॉमन एंड आर प्रेफर्ड। ठीक है। स्टॉक प्राइसेस चेंज अकॉर्डिंग टू सप्लाई एंड डिमांड, जो प्राइस बढ़ता है और घटता है शेयर का, वो डिमांड और सप्लाई के फैक्टर से बढ़ता है, उसकी अर्निंग के हिसाब से बढ़ता है, उसकी बैलेंस शीट से बढ़ता है। देयर इज नो कंसेंसस एज टू व्हाई स्टॉक प्राइस मूव द वे इट इज, और इस कोई लॉजिक भी नहीं होता। कई बार इलॉजिकली भी शेयर बढ़ता घटता है, उसको बोलते हैं अननेसेसरी। जो है उसके अंदर कुछ लोग जो है ना अपना मोटिव शेयर करने के लिए उसको उठाते हैं, इसको पंपिंग करते हैं, तो वो सब चीजें एक्चुअली लीगल नहीं होती है, लेकिन लोग करते हैं। अब टू बाय स्टॉक यू कैन ईदर यूज अ ब्रोकरेज, या तो आप डायरेक्ट ब्रोकर के पास आ सकते हो या डिविडेंड इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू कर सकते हो। कंक्लूजन क्या है, द की टू सस्टेन इन द स्टॉक मार्केट इज टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर पुटिंग योर मनी। स्टॉक मार्केट में रहने का, प्रॉफिट कमाने का सिर्फ एक ही फंडा है कि आप कहाँ पे अपना पैसा लगा रहे हो, वही डिसाइड करता है कि आपका पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। सेकंड, कितने टाइम तक आप पैसा लगा रहे हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा आपको पैसा रिजल्ट देगी, लेकिन उस लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का ये मतलब नहीं कि लेके भूल गए। हर साल 2 साल में आपको जो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करनी चाहिए, शेयर ट्रेडिंग का देखना चाहिए कि क्या, कौन सा शेयर बेचना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, ताकि आप